है ना? तो हम लोग का यूनिट 7 जो है, उसमें जो है हम लोग को ये जानना है कि फ्लो का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। इसमें हम लोग को बेसिकली ये पढ़ना है कि मेज़रमेंट ऑफ फ्लो कैसे होता है ना? और फ्लो ये हम लोग को मेनली इसमें पढ़ना है इस यूनिट में। तो मेजरमेंट ऑफ फ्लो का मतलब कि नदी में से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, क्या डिस्चार्ज होगा, ये जानना, है ना? या अगर जैसे पिछले यूनिट्स में हम लोग पढ़ रहे थे, पाइप फ्लो पढ़ रहे थे, तो पाइप में अगर कोई पानी का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो उसका क्या स्पीड है ना? या उसमें क्या डिस्चार्ज हो रहा है, वो जानना। तो इसके लिए हम लोग जो है, जो जब फोर्थ यूनिट ही पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोग ने वेंचुरी मीटर पढ़ा था, है ना? वेंचुरी मीटर पढ़ा था और ये पढ़ा था, पाइटो ट्यूब पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है पाइप के अंदर कोई मतलब ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसका हम लोग डिस्चार्ज कैसे मेजर कर सकते हैं या स्पीड कैसे मेजर कर सकते हैं ना? तो याद होगा आप लोगों को जब ये वेंचुरी मीटर पढ़ाया गया था, ये दिखा देते हैं। वेंचुरी मीटर, ये पाइटो ट्यूब ये है और ये रहा वेंचुरी मीटर, है ना? इस टाइप का वेंचुरी मीटर था, जो यहाँ से इधर से कोई पाइप जा रहा है, इधर कंटिन्यू है, बीच में ये सेटअप लगा देते हैं हम लोग वेंचुरी मीटर, है ना? एक यहाँ पे ये रहता था, क्या बोलते हैं उसको, मैनोमीटर, एक यहाँ पे मैनोमीटर होता था। इन दोनों के हेड का डिफरेंस जान के और जानबूझ के इस बीच में जो है वेंचुरी मीटर में ये एरिया इसका थोड़ा सा घटाते थे और फिर बढ़ाते थे, है ना? ताकि इसमें मैनोमीटर का रीडिंग चेंज हो और जितने डिफरेंस होता था मैनोमीटर का उसको एच बोलते थे। और इस एच को जान के हम ये जान जाते थे कि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो है डिस्चार्ज कितना है ना? कितने डिस्चार्ज के साथ वो फ्लो कर रहा है। उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया था, क्यू इक्वल टू ए वन ए टू डिवाइड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू रूट टू जी एच, है ना? ये हम लोगों ने निकाल लिया था। तो ये डिस्चार्ज का हम लोगों ने फॉर्मूला बहुत आसानी से, क्योंकि ए वन जो है पहले जगह का एरिया था, ये सब बात हो चुकी है ना? ए टू दूसरे जगह का एरिया था, यहाँ पर का, है ना? और एच जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस था मैनोमीटर का। ठीक है? तो इस तरह से जो है हम लोगों ने वेंचुरी मीटर के थ्रू जो है फ्लो जानना, फ्लो मेजरमेंट करना देखा था, है ना? फिर एक और इंस्ट्रूमेंट था जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो था पाइटो ट्यूब। ये है पाइटो ट्यूब, एकदम सिंपल इंस्ट्रूमेंट था। इसमें कोई पाइप जो है ऐसे 90 डिग्री पे बेंड हुआ करता था। अब इधर पाइप के फ्लो के वजह से, स्पीड की वजह से, ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो रहा था, है ना? पोटेंशियल एनर्जी में। तो उसकी वजह से ये हाइट बढ़ जाता है और ये जितना हाइट बढ़ता है उस हाइट को ही जान के हम लोग उस इसका स्पीड बता सकते हैं कि यहाँ पानी का स्पीड कितना रहा होगा। v इक्वल टू रूट टू जी एच, ये फॉर्मूला आया था, है ना? तो हम लोग को अभी जो है इस यूनिट में ये दोनों जो टॉपिक है, ये टॉपिक इस यूनिट का था, लेकिन जब हम लोग फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे तो उससे रिलेटेड था, तो उसी टाइम में हम लोग पढ़ लिए थे। तो इस यूनिट का दो टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। एक तो ये पाइटो ट्यूब, जो खास करके नदी में यूज किया जाता है, ये पाइप फ्लो में कम यूज किया जाता है ना? नदी है, ऐसे नदी फ्लो कर रही है, उसमें ऐसे ये लगाते हैं। अब जिस जगह पे ये लगाओगे वहां पे नदी का जो स्पीड होगा, वो स्पीड आपको v इक्वल टू रूट टू जी एच जो है, ये फॉर्मूला इस हिसाब से दे देगा। एच जो होगा वो इसमें क्या राइज हुआ, है ना? नदी के हिसाब से इसमें क्या राइज हुआ, नदी से के लेवल से इसमें ऊपर में कितना राइज हुआ, वो राइज जान के हम लोग इस नदी का उस जगह पर का स्पीड बता सकते हैं, है ना? तो ये पाइटो ट्यूब इस यूनिट का पार्ट था जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और वेंचुरी मीटर भी इस यूनिट का पार्ट था जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना? इसमें हम लोग डिस्चार्ज जानते थे और उसमें जो है हम लोग वेलोसिटी जानते थे। ठीक है? तो ये मेनली पाइप में यूज होता है और ये जो है हम लोग को रिवर वगैरह में या चैनल वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है? तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को आगे जो है ये दो चीज जान ही चुके हैं। तो मेजरमेंट ऑफ फ्लो में जो है इसके आगे की चीज पढ़ना है कि अदर कौन कौन से और इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू जो है हम लोग ये जान सकते हैं कि क्या क्या फ्लो हो रहा है ना? तो उसके लिए सबसे पहले सबसे इजी वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, वो वेंचुरीमीटर और पाइटो ट्यूब से पहले ही है ये सब चीज, कि वो है फ्लोट, वो बोलते हैं फ्लोट, है ना? तो फ्लोट का मतलब होता ही है कोई चीज जो है जो बहता है ना, फ्लो करना। तो बहने वाली चीज, जैसे फुटबॉल को फेंक दो तो वो बहने लगता है नदी पानी में, तो वो वैसे ही ये चीज भी है ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी नदी है या चैनल है कोई कहीं पे भी, तो उसमें जो है हम लोग, जैसे मान लो कि ये हम लोग का कोई नहर है या नदी है ना? ऐसे है और ये इसमें जो है फ्लो हो रहा है, ये जो है पानी ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कोई फ्लोट, कोई बहने वाली चीज हॉलो होता है ना? ये जो है ये हॉलो होता है, हॉलो इन शेप होता है, हॉलो फ्लोट।
इसको यहाँ पे रख दो तो क्या होगा, पानी का अपना इसका अपना स्पीड है, उस स्पीड के साथ चूंकि यहाँ पे ये फेंका, ये इस जगह पे ये गिरता है, अब ये यहाँ पर जो पानी का पार्टिकल है वो तो फ्लो कर रहा है ना, वो बह रहा है, तो इसको भी अपने साथ बहा के ले जाएगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, है ना, ये पहुंचा देगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी मदद से क्या करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको जो टाइम लगा वो टाइम नोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा वो नोट करते हैं। स्टॉप वॉच आजकल मोबाइल में भी होता है ना, ऐसे स्टॉप वॉच यूज करके यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या टाइम लगा वो नोट कर लेते हैं, और इसके बीच की दूरी क्या थी ये भी नोट कर लेते हैं। तो जानबूझ के कोई कोई नोन जगह, इस जगह से उस जगह की दूरी 10 मीटर है, तो उस दूरी तक पहुंचने में इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा वो हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे जो है पता चल जाता है कि इस फ्लोट का स्पीड कितना था। स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, यही ना होता है जी, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर हाँ, तो अगर हम लोग को इस फ्लोट का स्पीड पता चल गया तो वही ना इस जगह पे जो है यहाँ पे जो पानी का कण होगा उसका स्पीड भी वही ना होगा, है ना। तो इस विधि से जो है हम लोग आसानी से जो है हम लोग पानी के सरफेस का स्पीड जो है हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई। पानी पे सरफेस का क्या स्पीड है वो हम लोग मेजर कर लेते हैं, लेकिन पानी पे का सरफेस पे जो स्पीड होता है वही स्पीड जो है नीचे तक नहीं होता है, स्पीड जो है वेरी करता है। नदी में जो है जितना सरफेस पे स्पीड होता है वही स्पीड नीचे तक नहीं होता है, सबसे नीचे में बहुत कम स्पीड होता है ना। तो जैसे अगर मान लो कि ये नदी है, यहाँ पे अगर स्पीड का अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो ऊपर में स्पीड जो है ज्यादा होता है, लेकिन वो जो है ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नहीं होता है। मैक्सिमम जो है स्पीड जो है थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो वहां पे होता है, उसके बाद जो है स्पीड घटना शुरू होता है, तो घटते घटते है बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे पहुंचने यहाँ पे लगभग स्पीड जो है इसका नदी का लगभग 0 ही होता है, क्योंकि यहाँ पर वाला पानी का मटेरियल जो है कण जो है वो इसके साथ चिपक ही जाता है, तो लगभग 0 हो जाता है ना। तो अगर डायग्राम बनाए इसका स्पीड का तो यहाँ पे ज्यादा होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा नीचे में और थोड़ा बढ़ता है एक डेप्थ तक, यहाँ तक और बढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर घटना शुरू होता है। तो जब सबसे टॉप में जो है मैक्सिमम नहीं होता है, मैक्सिमम जो है टॉप से थोड़ा नीचे होता है और उसके बाद तब घटता ही जाता है, ठीक है। तो इस सब का रीजन है अपना अपना। जैसे ऊपर में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर में ज्यादा इसलिए होता है ऊपर वाला पानी जाना चाहता है, नीचे वाला रोकता है, तो रोकने वाला कम है, लेकिन उसके नीचे में क्या होता है ऊपर वाला जाना चाहेगा, नीचे वाला रोकेगा, तो धीरे धीरे घटता ही रहता है। लेकिन सबसे ऊपर में मैक्सिमम इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऊपर में जो है हवा की वजह से, हवा का जो रेजिस्टेंस होता है तो वो उतना ज्यादा स्पीड नहीं चल पाता है जितना उससे थोड़ा सा नीचे वाला चल पाता है, ठीक है। तो ये एक अलग मैटर है, ये अलग सिलेबस का पार्ट है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। आप लोग ये जानिए कि ऊपर में जो है ज्यादा होता है लेकिन मैक्सिमम नहीं होता, उसके नीचे तो मैक्सिमम होता है फिर घटता रहता है। तो हम लोग जो यहाँ पर स्पीड निकालें, इसको जो हम लोग नदी का स्पीड तो नहीं बोल सकते हैं एवरेज स्पीड, है ना, ये तो कुछ और ही स्पीड है, तो इसका एवरेज स्पीड हो जाता है। इसके हिसाब से रिसर्च से पाया गया कि एवरेज स्पीड भी जो है हम लोग ये जान के वो निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 0.8 टू 0.9 टाइम्स ऑफ सरफेस स्पीड, ठीक है। तो सरफेस पे जो स्पीड पाया गया उसका जो है 0.8 टू 0.9 जो है वो एवरेज स्पीड होता है। मतलब नदी का बोला जाए कि अगर एवरेज स्पीड निकालिए, यहाँ पे कुछ और था, 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 एवरेज कुछ ना होगा ना। तो ये पाया गया कि सरफेस पे जो स्पीड होता है उसका 0.8 या 0.9 है ना, या 0.85 कर दो तो एवरेज हो गया, तो उतना कर दीजिए जो सरफेस पाया गया, तो वो एवरेज नदी का इतना ही स्पीड होता है, ठीक है। तो ये जो है फ्लोट जो है ये एकदम इजी चीज है ना, कोई बहने वाली चीज है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डाला, वो यहाँ से बहना शुरू हो गई, है ना। तो एकदम इजी चीज है, इससे हम लोग, हाँ बोलिए। हाँ वही फ्लो होगा, यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होगा वही फ्लोट का भी फ्लो स्पीड होगा, है ना। तो स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं इससे आसानी से, लेकिन इससे एक ये त्रुटि तो,
क्या 0.8 टू 0.9 टाइम्स ऑफ सरफेस स्पीड, मतलब यहाँ पे जो स्पीड आया ना आपको v इक्वल टू डी बाई टी करने पे, इसका जो है 0.8 टू 0.9 कर दीजिए, मैंने 0.8 या 0.9 इंटू वी कर दीजिए, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। समझे ना? हाँ, तो ये चीज हो गया। लेकिन इससे इससे एक चीज समझ में आई, ये खामी आया कि ये तो हम लोग अंदाजा बना लिए ना 0.8 से 0.9 के बीच में, लेकिन ये बताता तो सरफेस का ही है, 0.8 लें या 0.9 लें, मतलब ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करने वाला हो जाता है ना। तो इसलिए इससे और डेवलप करके ये बनाया गया कि डबल फ्लोट मेथड उसको बोलते हैं ना। डबल, ये जो है हम लोग का, ये जो पहला था हम लोग का, ये सिंगल फ्लोट था। ये जो है हम लोग का, ये सिंगल फ्लोट था। ये पहला है, ये सिंगल फ्लोट है। सिंगल फ्लोट मतलब एक ही फ्लोट इसमें यूज करते हैं। अब इसी का जो है दूसरा है, वो डबल फ्लोट मेथड, मतलब उसमें दो फ्लोट होते हैं। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये नदी है, ये नदी है ना, और इसका ये बेस है, और यहाँ पे ये नदी का सरफेस है, ठीक है, और ये फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो डबल इसमें क्या करते हैं डबल फ्लोट में कि एक फ्लोट ऊपर में होता है और उसी को थ्रेड से बांध के एक दूसरा फ्लोट जो है नीचे ऐसे भी लटकाया हुआ होता है, ऐसे, ठीक है। अब जो है नदी के स्पीड के साथ ये भी बहेगा, तो ये ऊपर वाला जो है ये सर्फ इसके स्पीड के साथ बहना चाहेगा, सरफेस की स्पीड के साथ बहना चाहेगा, है ना। और जो नीचे वाला है वो यहाँ पे होगा, वो वहां के स्पीड के साथ बहना चाहेगा। तो ये दोनों मिल के रिजल्टेंट जो है नदी का ऊपर यहाँ पर का और यहाँ पर का जो एवरेज स्पीड होगा, या यूं कह लें कि नदी का ही जो एवरेज स्पीड होगा उसी के स्पीड के साथ ये पूरा बहेगा, है ना। हो सकता है ये तेजी भागना चाहेगा, लेकिन ये तो उतना तेज भागेगा नहीं, यहाँ पे स्पीड कम होगा, तो ये इसको जो है ये वाला जो है उसको रोकेगा, रोकेगा थोड़ा सा इधर खींचना चाहेगा। तो ये फुल्ली जो ये बहेगा वो नदी के एवरेज स्पीड के साथ ही बहेगा, है ना। तो ये जो है क्या कर देता है, गिव्स गिव्स एवरेज स्पीड, है ना। इसका जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी निकालेंगे टी टाइम में कितना दूरी तय किया, तो v इक्वल टू डी बाई टी कर देंगे, तो वो जो स्पीड आएगा वो जो है एवरेज स्पीड ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसको जो हम लोग डबल फ्लोट मेथड बोलते हैं, और इसको जो हम लोग जो है फ्लोट का सब सरफेस फ्लोट भी बोलते हैं, सब सरफेस फ्लोट भी बोलते हैं इसको। मतलब कि एक तो सरफेस पे होता है और नीचे तो एक दूसरा जो है अंदर होता है ना। तो एक इसको सब सरफेस बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। और ये सिंगल फ्लोट जो था वो सिर्फ सरफेस पे होता है, इसको हम लोग सरफेस फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सरफेस सरफेस पे ही मेजरमेंट करते हैं। तो इससे जो है एवरेज स्पीड निकालने के लिए 0.8 टू 0.9 इंटू वी करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, और इसमें जो है हम लोग को सीधे ये जो है एवरेज स्पीड ही दे देगा, है ना। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगा वही v होगा, और वो d बाई टी ही होगा, है ना। इसमें 0.8 टू 0.9 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो हो गया फ्लोट। एक होता है फ्लोट रॉड, है ना। तो एक रॉड होता है जो नदी में वो उसको डुबाया जाता है। जैसे ये द फ्लोट थे जो बहने वाले थे, और इसमें जो है ये रॉड की तरह होता है ऐसे, है ना। थोड़ा सा नीचे में इसको वेटेड किया रहता है ऐसे, और इसको जो है बहने के लिए छोड़ा जाता है। तो ये भी जो है आपको क्या करेगा, एवरेज स्पीड ही देगा, है ना, क्योंकि ये पूरे नदी के यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। तो ऊपर वाला कुछ और स्पीड से जाना चाहेगा, नीचे वाला कुछ और स्पीड से जाना, वो बैलेंस होके, है ना, नॉर्मलाइज होके वो उसी स्पीड से बहेगा जो नदी का एवरेज स्पीड है ना। तो ये जो स्पीड देगा v, वही एवरेज स्पीड है। तो ये भी जो है गिव्स जो एवरेज स्पीड ही देता है, ये भी जो है, और ये ज्यादा यूज किया जाता है ना। ये जो है ज्यादातर यूज किया जाता है, फ्लोट रॉड है, मतलब फ्लो मेजरमेंट के लिए, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इसको जो है जहाँ पे मेजर करना होता है नदी का, जिस जगह पे लोकेशन पे, तो वहां पे इसको डिप करते हैं, कुछ दूर तक इसको चलने दिया जाता है ना। टी टाइम में जितनी दूरी तय करता है तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बटा टाइम, है ना।
तो ये फ्लोट रॉड होगा। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है।